वेलकम टू मुफ्ती मोहम्मद नदीम हुसैनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मुफ्ती साहिब के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो से बाखबर रहें। हज़रत उबादा इब्न सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद नकल करते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा, तुम पर एक अजीम महीना आने वाला है, निहायत ज़्यादा उसकी फजीलत है। उसके अंदर अल्लाह तुम्हारी तरफ तवज्जो फरमाते हैं, दुआओं को कबूल फरमाते हैं, तुम्हारे तनाफुस को देखते हैं, नेकी को कबूल फरमाते हैं, गुनाहों को मुआफ़ फरमाते हैं और इसी तरह जन्नत के दरवाजे खोल देते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर देते हैं और इसी तरह शयातीन को कैद कर दिया जाता है। इतने ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों पर मेहरबान होते हैं। अब इसमें तुम अपनी नेकी अपने रब को दिखलाओ। और अगर मेरे सहाबा तुम ये काम करोगे तो वो रब तुम्हें यकीनन बख्श देगा। लेकिन मेरे भाई दोस्तों, अगर ये रमज़ान का महीना पा लिया, इसमें बख्शिश ना करवा सके, अपने रब के सामने दुआएं ना मांग सके, इबादत ना कर सके, तो फिर हमारी बदनसीबी है, इसके सिवा कुछ नहीं। तो मेरे महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदनसीब है वो बंदा, बदबख्त है वो बंदा, ठीक है, कौन जो रमज़ान जैसा महीना पाए और इसमें अपनी बख्शिश ना करवा सके। काब बिन उजरा रज़ी अल्लाह ताला की रिवायत है, प्यारे नबी ने फरमाया, मिंबर पर कदम रखने लगे, फरमाया कि लोगों, अभी जिब्रील अमीन मेरे पास है। लंबी हदीस है, एक बात उसमें से जिक्र कर रहा हूं कि लोगों, मैंने जब ये कदम इस पर रखा तो एक जिब्रील अमीन अल्लाह का पैगाम लेकर आ गए। अल्लाह ने फरमाया कि जा जिब्रील, मेरे महबूब को सुना दे, पैगाम दे दे कि ऐसा बंदा जो रमज़ान जैसा अजीम महीना पाए और इसमें अगर वो अपनी बख्शिश का सामान हासिल ना कर सके तो ऐसा बंदा बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ। देखिए, अल्लाह का पैगाम हो, लाने वाले जिब्रील अमीन हो, ठीक है, और उस पर मोहर लगाने वाले इमामुल अंबिया हो, आमीन कहकर मोहर लगा रहे हो, तो यकीन जाने आज कौन कौन ऐसा बदनसीब है जिसकी इस रात में, इस रमज़ान में बख्शिश नहीं हो रही। हम में से हर बंदा देखे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इतने ज़्यादा मेहरबान है, अपनी बख्शिश नहीं करवा रहे, गुनाहों की माफ़ी नहीं मांग रहे। लेकिन मेरे भाई याद रखना, अगर हमने ये काम ना किए तो रमज़ान का महीना गुजर जाएगा, रमज़ान का महीना गुजर जाएगा। मेरे महबूब ने फरमाया, एक हदीस का मफहूम है कि रमज़ान तुम्हारे पास आ रहा है चंद दिन के लिए, जैसा कि एक मेहमान आता है। मेरे भाई, मेहमान किसी बस्ती में जाए, इलाके में जाए और मालिक भेजे कि जाओ, तुमने वहाँ पर एक महीना रहना होगा और वहाँ पर बस ये देखना कौन कौन बंदा तेरा इकराम कर रहा है, कौन तेरे साथ अखलाक से पेश आ रहा है, किसका अंदाज तेरे साथ ठीक है। तो मेरे भाई याद रखना, ये रमज़ान का महीना ऐसा है कि आखिर में जब ये जाता है, अपने रब के सामने जाकर कहेगा, मैदान महशर में कहेगा, ऐ अल्लाह, फलां बंदे ने मेरा एजाज़ किया, मेरा इकराम किया, उसने मुझे दिन में रखा, मेरी कदर की, मेरा एहतराम किया, झूठ छोड़ा, गीबत छोड़ी, नमाजें पढ़ी, रोज़ा रखा, तिलावत की, सच बोला, सारे के सारे गुनाहों से बाज आता गया और नेकी करता गया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ये रोज़ा कहेगा, ऐ अल्लाह, इस बंदे की बख्शिश फरमा दे। और इसी तरह कुरान पाक भी अल्लाह के दरबार में हाजिर होगा, ऐ अल्लाह, ये तेरा नेक बंदा है, इसने मुझे सीने से लगाया, मेरी तिलावत रातों को भी की, तरावियों में भी मुझे सुना, वैसे भी मोहब्बत से मुझे पढ़ता रहा। ऐ अल्लाह, मैं इसकी सिफारिश करता हूँ, इस बंदे की बख्शिश फरमा दे। रोज़ा भी कहेगा, ऐ अल्लाह, मेरे तकाज़ों पर भी अमल किया, ऐ अल्लाह, इसकी बख्शिश फरमा दे। जब दो सिफारिशी लेकर हम अल्लाह के दरबार में जाएंगे तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन के लाडले पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे, रमज़ान का रोज़ा और कुरान पाक ऐसे दोनों शफी हैं कि जिनकी शिफात कबूल की जाएगी और ऐसे झगड़ालू हैं जिनका झगड़ा तस्लीम किया जाएगा। जिसके बारे में इस कुरान ने कहा
اے اللہ اس نے میری قدر نہیں کی، مجھے سنا نہیں، مجھے پڑھا نہیں، مجھے کھولا تک نہیں، لیکن میرے بھائی جب قرآن کہے گا اے اللہ اس نے مجھے الماری میں رکھا، گھر میں رکھا، لیکن مجھے کھولا نہیں، مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا، تو میرے بھائی یاد رکھنا کہ آج ہم یہاں پر تو وقت گزار لیں گے، کل قیامت کے دن یہ قرآن اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہے گا تو اس وقت ہمیں چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ روزہ، اے اللہ یہ ہمارا احترام نہیں کرتا تھا، جھوٹ اس نے نہیں چھوڑا، غیبت اس نے نہیں چھوڑی، دیگر معاملات گناہ کے یہ کرتا رہا، اے اللہ اس بندے نے میرے تقاضوں پر عمل نہیں کیا، جس کی بدولت اے اللہ آج میں اس کے خلاف حاضر ہوں میدان میں، اے اللہ اس کو جہنم میں بھیج دے۔ تو یہی میرے محبوب نے فرمایا تھا رمضان کا روزہ اور قرآن دونوں ایسے شفیع ہیں جن کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور ایسے جھگڑالو ہیں جن کا جھگڑا تسلیم کیا جائے گا۔ اب کون کون ہے ایسا بندہ کہ جو اپنی بخشش کا فیصلہ کروا لے، رمضان کی قدر کرے، روزہ رکھے، قرآن پڑھے، اپنی بخشش کا سامان پیدا کر لے؟ میرے بھائی اگر ہم اس رمضان کے مہینے میں اپنے رب سے تعلق نہ جوڑ سکے، روزہ نہ رکھ سکے، قرآن نہ پڑھ سکے، نہ سن سکے، تو میرے بھائی یاد رکھنا ہم سے بڑا بدنصیب بھی کوئی نہیں بھی۔